अक्टूबर के मंथ का यहाँ पे म्यूचुअल फंड इनफ्लो का डेटा आ चुका है। यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस किया वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, इंडेक्स फंड्स और हाइब्रिड कैटेगरी का कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा कि इन्वेस्टर का रुख किस कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में देखें तो अगर ओवरऑल पूरा डेटा देखें तो करीबन 19% के करीब यहाँ पे आंकड़े कम देखने को मिले हैं इनफ्लो के मामले में। अगर मैं पिछले मंथ से कंपेयर करूँ, सितंबर के मंथ से अगर हम आंकड़ा देखें अक्टूबर का, तो चलिए 1 बाय 1 आंकड़ा रखता हूँ कि आखिर कौन से कैटेगरी पे इन्वेस्टर का विश्वास अभी भी बना हुआ है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करते हैं कि आखिर इन्वेस्टर का रुख कहाँ है। आप देख सकते हो डेटा में, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पैसा इनफ्लो के मामले में आता हुआ देखने को मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप में है 8,928 करोड़ का। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो दूसरे नंबर पे आंकड़ा है सबसे मजबूत स्थिति बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो मिड कैप कैटेगरी है। करीबन 3,800 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ तो ये आंकड़ा स्मॉल कैप का है। चौथे नंबर पे ये आंकड़ा लार्ज एंड मिड कैप का है। और सबसे कमज़ोर जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो ELSS कैटेगरी है। यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, इट मीन्स निकासी है। आप देख सकते हो 665 करोड़ का निकासी है। दूसरे नंबर पे कमज़ोर के मामले में डिविडेंड यील्ड फंड देखने को मिल रहा है। तो अक्टूबर के मंथ में एक तो अगर आप देखोगे तो आंकड़े कहाँ कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में जो आंकड़े हैं वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी आंकड़े यहाँ पे सितंबर के मंथ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स का आंकड़ा भी यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो ओवरऑल इनफ्लो है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में वो कम देखने को मिल रहा है। 24,690 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास फ्लेक्सी कैप में अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा देखूँ तो 2 से 3 ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्वास अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला। ये आंकड़े मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे हर मंथ का इनफ्लो स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के इन्वेस्टर का विश्वास अभी भी फ्लेक्सी कैप में है। पिछले 3 या 4 महीने का आंकड़ा देखोगे तो वो आपको दिखेगा। चलिए अब मैं आपके सामने डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा रखता हूँ कि आखिर डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टर का यहाँ पे कितना विश्वास बना हुआ है। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो है 1,60,000 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले मंथ से अगर आप पिछले 2 मंथ का डेटा देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है, नहीं तो निकासी हो दिखने को मिल रहा था। कुल मिला के ओवरऑल अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा इनफ्लो के मामले में देखोगे तो लिक्विड फंड में करीबन 90,000 करोड़ का आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर अगर आंकड़ा देखोगे तो ये ओवरनाइट फंड है, करीबन 24,000 करोड़ का आंकड़ा है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये मनी मार्केट फंड है, 17 से 18,000 करोड़ का आंकड़ा है। ये आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव है। निकासी के मामले में आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोटर फंड, गिल्ड फंड विद 10 ईयर कंस्टेंट ड्यूरेशन की बात करें, गिल्ड फंड का भी आंकड़ा यहाँ पे नेगेटिव है। डायनेमिक बॉन्ड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, ऐसे फंड्स में निकासी देखने को मिल रहा है। चलिए डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में कि कहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल है वो 14,156 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो आर्बिट्रेज फंड का है, करीबन 6,919। दूसरे नंबर पे ये आंकड़ा मल्टी एसेट एलोकेशन का है, 5,344। यहाँ पे सबसे कम जो पैसा आया है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। और यहाँ पे हर एक कैटेगरी में पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कुछ और कैटेगरी, जी हाँ, अगर मैं इंडेक्स फंड्स की बात करूँ, ETFs की बात करूँ तो वहाँ भी आंकड़े यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। 16,668 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। कुल मिला के अगर देखें सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है गोल्ड ETF में, दूसरे नंबर में अदर ETF और यहाँ पे सबसे कम फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ भी आंकड़े पॉजिटिव है। तो अगर आप अक्टूबर के मंथ में देखोगे
तो इक्विटी में भी आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले, डेब्ट में भी आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले, हाइब्रिड और कुछ अदर जो ETFs है, इंडेक्स है, उसमें भी आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले। अक्टूबर का मंथ था, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का डेटा देखोगे तो निफ्टी 50 में करीबन 5 से 6% का जंप देखने को मिला। और अक्टूबर के मंथ में ही अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के आसपास था। अब इसलिए यहाँ पे एक तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का इनफ्लो में हमें गिरावट देखने को मिला है और दूसरा डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा है। यहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा काफ़ी सुरक्षित रखना चाहते थे, मार्केट हाई लेवल पे था, वहाँ से करेक्शन हो सकता था, इसलिए यहाँ पे जी हाँ इन्वेस्टर ने कम पैसा लगाया और जो अपना पैसा था वो डेब्ट में ज़्यादा सुरक्षित रखा। देखो अगर DI का भी आंकड़ा देखोगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी अक्टूबर के मंथ में पैसा कम इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स मार्केट में, तो वो आंकड़ा भी ये दर्शाता है कि एग्जैक्टली वहाँ भी जो है फंड मैनेजर काफ़ी चालाकी से या काफ़ी समझदारी से कह सकते हो कम पैसा लगाए हैं और कुछ कैश होल्डिंग इंक्रीज़ की है। तो अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे जो मार्केट का हाई था उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। हालांकि देखो जब जब मार्केट में गिरावट होता है इनफ्लो में आपको ज़्यादा आंकड़ा देखने को मिलेगा, मार्केट में जब अच्छा रैली होगा, जब मार्केट में हाई देखने को मिलेगा तो इनफ्लो में आपको कमी देखने को मिलेगा और ये मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन देखो आपको घबराना नहीं चाहिए। देखो अभी नोटिस करोगे तो जो इनफ्लो है मिड कैप का, स्मॉल कैप का, फ्लैक्सी कैप का, वो आपको पिछले 4-5 महीने में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और ये आंकड़े काफ़ी मजबूत है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।